तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आपका हमारे पास एकदम जीव विज्ञान का भी एकदम असली वाला पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 विषय जीव विज्ञान का एकदम 100% असली पेपर है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों के फुल सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इसका PDF भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे चैलेंज नहीं, गारंटी देते हैं कि आपको 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 19 तक के प्रश्न में प्रत्येक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको तो इस बार जीव विज्ञान में टॉप करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। तो पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 4। तो आपको इन चारों में से किसी एक को सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अलैंगिक जनक में जनकों की संख्या 1 होती है, जबकि लैंगिक जनन में जनकों की संख्या 2 होती है। तो आपका पहले प्रश्न का चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में पूछा गया कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है अनिषेक बीजता। तो आपका दूसरे प्रश्न का दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अनिषेक बीजता। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा कि दोस्तों कि आकारकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आकारकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। तो आपका तीसरे प्रश्न का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि क्लोन। फिर आपका 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि उसे द्विलिंगी कहते हैं। फिर आपका 5 में पूछा गया दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो आपका 5वें प्रश्न का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। फिर आपका 6 में पूछा कि दोस्तों कि हीमोग्लोबिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका छठे प्रश्न का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपका 7 में पूछा गया दोस्तों कि मानव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव एक सजीव प्रजा का है। तो आपका 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि मानव एक सजीव प्रजा का है। फिर आपका आपसे प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखे, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी किसने विकसित की। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि एलेक्स जेफरीज का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 2 में पूछा गया दोस्तों कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश का केंद्र की होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 8 होता है। तो आपका दूसरे प्रश्न का 8 सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 3 में आपसे पूछा कि दोस्तों कि कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सहजीवन कहलाता है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सहजीवन से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में आपसे पूछे कि दोस्तों कि टीकों में संबंधित रोग के उपस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीकों में संबंधित रोग के प्रतिजन उपस्थित हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का प्रतिजन सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टीकाकरण। तो आपका 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6 में पूछा गया दोस्तों कि टाइफाइड रोग की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विडाल टेस्ट द्वारा। तो आपका 6ठे प्रश्न का विडाल टेस्ट द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछा कि दोस्तों कि DNA खंडों को डैश डैश एंजाइम द्वारा ज्वाइंट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि DNA लाइगेज द्वारा। तो आपका 7वें प्रश्न का DNA लाइगेज द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछेगा, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मछली पालन को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। तो आपका
पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। फिर आपका 2 में है कि मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि XY क्रोमोसोम। तो आपका दूसरे प्रश्न का XY क्रोमोसोम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में पूछेगा दोस्तों कि BOD का पूरा नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि BOD का पूरा नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि BOD का पूरा नाम हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपका तीसरे प्रश्न का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछेगा दोस्तों कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि नॉस्टक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका चौथे प्रश्न का नॉस्टक सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 5 में पूछे गए दोस्तों कि सूक्ष्म जीवों द्वारा की कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो आपका 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जैविक नियंत्रण। फिर आपसे 6 में पूछेगा दोस्तों कि मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। फिर आपका 7 में पूछा गया था दोस्तों कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो आपका 7वें प्रश्न का डेमोग्राफी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछेगी जो कि आपकी 7 नंबर के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि अग्नाशय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर की इंसुलिन हो जाएगा। फिर आपका 2 में पूछेगा दोस्तों कि ऊर्जा प्रवाह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मच्छर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 3 में पूछेगा दोस्तों कि मनुष्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 6ठा नंबर उपभोक्ता से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में पूछेगा दोस्तों कि प्राथमिक स्पर्मेटासाइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि 4 से शुक्राणु। फिर आपका 5 में है कि अमरवेल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण परजीवी। तो आपका 5वें का पहला नंबर। फिर आपका 6 में पूछेगा दोस्तों कि मलेरिया रोगाणु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम। तो आपका 6ठे प्रश्न का प्लाज्मोडियम से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछेगा दोस्तों कि कैंसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि ओकोजिन। तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया, तो चलिए इसके आगे के भी प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि स्वपरागर एवं परपरागर में कोई 2 अंतर लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपको उसके अतबे में है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि एम्नियोसेंटेसिस विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपका उसके अथबे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में है कि जिप्ट का पूरा नाम लिखे। फिर आपको उसके अथबे में कि जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को इसके आगे का भी फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आप लोगों के लिए सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन परीक्षा के पहले आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।